जहां हर कहानी में छुपा है एक नया खौफ। अगर हिम्मत है तो आखिर तक देखिए। भूतिया मंदिर। रात के 11:50 हो रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवगढ़ के बाहर घने जंगल के बीच एक 500 साल पुराना मंदिर था। दिन में लोग वहां पूजा करते थे, लेकिन सूर्यास्त के बाद उस मंदिर का रास्ता पूरी तरह सुनसान हो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात के 12 बजे के बाद मंदिर की घंटी अपने आप बजती और जो भी उस समय मंदिर के अंदर जाता है वह कभी पहले जैसे नहीं लौटता। लेकिन शहर से आया रोहित, जिसकी उम्र 28 साल थी, वह इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह एक वीडियो बनाने के लिए रात में मंदिर जाने का फैसला करता है। उसका दोस्त अमन उसे रोकते हुए कहता है, रोहित मत जा, आज अमावस्या है। रोहित मुस्कुराया और बोला, अगर भूत हैं तो आज भूत मिल ही। रात ठीक 12 बजे रोहित कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। सिर्फ झींगरों की आवाज आ रही थी और हवा में हिलते पेड़ों की सनसनाहट। करीब आधे घंटे बाद उसे मंदिर दिखाई देता है। मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियाँ, टूटी मूर्तियाँ दीवारों पर कई और सामने एक बहुत बड़ी घंटी। जैसे ही वह पहली सीढ़ी पर पैर रखता है, टन 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 घंटी की आवाज अपने आप बजने लगती है। रोहित घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत करके अंदर चला जाता है। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, जिनमें कुछ लोगों को बलि देते हुए सिखाया गया था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। रोहित पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरा चालू किया। कैमरे की स्क्रीन में एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने पीछे देखा वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। वह मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। अचानक सारी टॉर्च बंद हो गई। मोबाइल की स्क्रीन भी काली हो गई। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। तभी एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक उसके सामने एक दीपक अपने आप जल उठा। उसकी रोशनी से उसे एक साधु दिखाई दिया। साधु की लंबी दाढ़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वह बोला, तुमने इस मंदिर का नियम तोड़ दिया है। रोहित डर गया। मैं तो सिर्फ वीडियो बनाने आया हूँ। साधु धीरे से मुस्कुराया। अब बहुत देर हो चुकी है, इतना कहकर वह गायब हो गया। अचानक मंदिर के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहित भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन हर रास्ता उसी गर्भगृह में जाकर खत्म हो रहा था। तभी मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। पूरे मंदिर की घंटियां एक साथ बजने लगी। दीवारों पर बनी परछाइयां हिलने लगी। रोहित ने देखा, सैकड़ों धुंधली आकृतियां उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह पूरी ताकत से भागा, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक औरत की आवाज आई, डरो मत। उसने ऊपर देखा। एक सफ़ेद साड़ी पहने बूढ़ी महिला उसके सामने खड़ी थी। महिला बोली, मैं इस मंदिर की अंतिम पुजारी हूँ। सैकड़ों साल पहले कुछ लालची लोगों ने इस मंदिर का खजाना लूटने की कोशिश की थी। उसी रात मंदिर पर हमला हुआ। सभी पुजारियों की हत्या कर दी गई। तभी से मैं बेचैन आत्माओं इस मंदिर की रक्षा करती थी। रोहित कांपते हुए बोला, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? महिलाएं ने कहा, क्योंकि तुम बिना अनुमति राय में आए हो। लेकिन अगर तुम मंदिर की पवित्र ज्योति फिर से जला दो तो शायद तुम जाने दिया जाए। महिला ने गर्भगृह के पीछे एक पुराने दीपक की ओर इशारा किया। रोहित धीरे धीरे वहां पहुंचा। दीपक बुझ चुका था
उसने माचिस निकाली और दीपक जला दिया। जैसे ही दीपक जला, पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। घंटियों की आवाज बंद हो गई। सभी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। मूर्ति की लाल आंखें फिर सामान्य हो गई और मंदिर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। रोहित भागता हुआ बाहर निकला। सुबह होते ही गांव पहुंच गया। जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ वही दिखाई दे रही थी जो उसकी आंखों में नहीं देखा था। कैमरे में उसके पीछे दर्जनों सफ़ेद साए चल रहे थे और आखिरी फ्रेम में वही सफ़ेद आंखों वाला साधु सीधे कैमरे की ओर देख रहा था। रोहित ने वह वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाया। आज भी वह मंदिर वहीं खड़ा है। दिन में लोग वहां श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन रात के 12 बजे कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कहते हैं अगर आधी रात को उस मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगे तो समझ जाइए कोई आत्मा आज भी मंदिर की रखवाली कर रही।